स्टेट के विधानसभा में हजारों बोतल फेंकी हुई हो, आखिर वो दारू पीता कौन था? वही मुख्यमंत्री जी के जो भी शिक्षा मंत्री भी दारू पीते हैं, कई लोग दारू संगीन आरोप लगा रहे हैं आप शिक्षा मंत्री। अरे भाई 6 बजे के बाद भेंट कीजिएगा आप लोग को, उनके दरवाजे पे कभी जाइए। बिहार के लोगों को आप जैसे घूसखोर, भ्रष्टाचार और भाजपा वाला जैसा चोर चोट्टा लोगों से कुछ लेने की जरूरत नहीं है। राष्ट्रवादी, हम अपने दिल से राष्ट्रवादी हैं। हम नीतीश कुमार जी समझ चुके हैं कि अब हम चपरासियों नहीं बनेंगे। बिहार में जो स्थिति है पूरी तरह से वो देख चुके हैं कि अब हमारा समय खत्म, कि जो शराब पीता है वो हिंदुस्तानी नहीं हो सकता है। तब तो आपके कैबिनेट मंत्री जो हैं 99% कैबिनेट मंत्री नीतीश कुमार का शराब पीते हैं। तारी उरी पी के जो ठेला रिक्शा चला के घर में सोता है, उसका हनन आप घर में ढूक के मार रहे हैं। दारू पकड़ा जा रहा है तो, लेकिन यही दारू विधायक का मंत्री के घर में आपके हिम्मत नहीं है। हम तो चैलेंज कर चुके थे इसी चैनल के माध्यम से कि आप तलाशी ले लीजिए नीतीश कुमार और एनडीए के जितने घटक दल हैं उनके विधायकों का। अगर दारू नहीं मिला तो मनीष कुमार अपनी राजनीति छोड़ देगा। गांधी जी ने कहा था बुरा मत बोलो, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो। नीतीश कुमार जी, आप बिहार की महिलाओं का, बेटियों का सम्मान, इज्जत लूटते देख रहे हैं। ये गांधी जी ने नहीं कहा था। नीतीश कुमार जी, आप अपने लोगों पे जो यहाँ के राष्ट्रवादी नेता हुए, जो यहाँ के अच्छे काम करने वाले लोग हैं, उनको जेल भेजवाते हैं, उनके को गालियां आप सुनवाते हैं। ये कहा था भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है। आप पे कई तरह के शेल्टर होम और कई तरह के आरोप आप पे लग चुके हैं, और आप कह रहे हैं कि गांधी जी के विचारों पे चलेंगे। नमस्कार, मैं हिमांशु कुमार और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। जो भी शराब पीता है वो हिंदुस्तानी हो ही नहीं सकता। शराबबंदी पे और बहुत बातें जो है नीतीश कुमार के द्वारा कही गई, मद्य निषेध विभाग के मंत्रियों द्वारा कही गई। इस मसले पर बात करने के लिए हमारे साथ पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ के अध्यक्ष और जाप पार्टी के युवा नेता मनीष यादव जी हैं। आप क्या मानते हैं कि बिहार में शराबबंदी सफल है या असफल है? देखिए, ये नीतीश कुमार जी कहीं ना कहीं जो एनडीए के घटक दल हैं, ये पूरी तरह से पहले इस सवाल का जवाब दे दीजिए ना। नहीं, हमारी शराबबंदी सफल है या असफल है? मेरी बात सुनिए। आपने कहा कि वो हिंदुस्तानी नहीं हो सकता है, भाजपा कहती है कि राष्ट्रवादी नहीं हो सकता है। मतलब कि सर्टिफिकेट देने की जरूरत है क्या कि जो शराब पीता है वो हिंदुस्तानी नहीं हो सकता है? तब तो आपके कैबिनेट मंत्री जो हैं 99% कैबिनेट मंत्री नीतीश कुमार का शराब पीते हैं। आपके जितने, आप जो सबको खड़ा कर करके, इसी पटना विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के प्रोफेसर हैं, भागलपुर में दारू पी के गिरफ्तार हैं, क्लासों नहीं आ रहे हैं। आप जो सभी सरकारी इंस्टीट्यूशन में, सचिवालय में और पुलिस लाइन में सबको खड़ा करके हाथ खड़ा करवा दिया कि शपथ लो, उस शपथ का पूरी तरह से कहीं ना कहीं लोग फॉलो कर रहे हैं क्या? आपके अधिकारी फॉलो कर रहे हैं क्या? जाइए नीतीश कुमार के गृह विभाग के जो अन्य लोग हैं, जो अधिकारी हैं, जाइए 6 बजे के बाद दारू पी के मिल जाएंगे आपको। जिस स्टेट के विधानसभा में हजारों बोतल फेंकी हुई हो, आखिर वो दारू पीता कौन था? वही मुख्यमंत्री जी के जो भी शिक्षा मंत्री भी दारू पीते हैं, कई लोग दारू संगीन आरोप लगा रहे हैं आप शिक्षा मंत्री। अरे भाई 6 बजे के बाद भेंट कीजिएगा आप लोग को, उनके दरवाजे पे कभी जाइए। तो ये आप छोड़ दीजिए, ये एक ढकोसला है और नीतीश जी थक चुके संशोधन पे संशोधन करके। अब कह रहे हैं कि जो दारू पीते धराएगा उसको मजिस्ट्रेट बेल दे देगा। ये मतलब क्या है? लेकिन नीतीश जी कह रहे हैं कि भैया जो नहीं पीता उस पर कार्रवाई होगी। देखिए, नीतीश जी क्या कहते हैं वो खुद ही पहले बता दे। आखिर जो दारू पीता है, दारू, अब दारू भी कहाँ बिहार में है? नकली दारू स्पिरिट बन रहा है जिससे लोग मर रहा है। पहले लोग तारी पिया करते थे। जब हमारा मुल्क आजाद भी नहीं था उस समय मदिरा की व्यवस्था थी हमारे देश में। जब हमारा देश आजाद हुआ, तारी आया, अन्य प्रकार की चीजें आई, और बड़े बड़े लोग जो थे उसको चैंपियन तो क्या क्या करके बनाए देश में। तो मसला वो नहीं है, मसला ये कि आखिर मजिस्ट्रेट पीने के बाद बेल दे रहा है तो पैसा लेके देगा, बॉन्ड भरवा के देगा या थाने लेगा? तो ये पूरी तरह से गरीब पिछड़ा जो है, तारी उरी पी के जो ठेला रिक्शा चला के घर में सोता है, उसका हनन आप घर में ढूक के मार रहे हैं। दारू पकड़ा जा रहा है तो, लेकिन यही दारू विधायक का मंत्री के घर में आपके हिम्मत नहीं है। हम तो चैलेंज कर चुके थे इसी चैनल के माध्यम से कि आप तलाशी ले लीजिए नीतीश कुमार और एनडीए के जितने घटक दल हैं उनके विधायकों का। अगर दारू नहीं मिला तो मनीष कुमार अपनी राजनीति छोड़ देगा। लेकिन नीतीश कुमार जी कहाँ वहाँ किसी तरह की छापेमारी करवा रहे हैं? सिर्फ गरीब दलित बस्तियों में उनको जानबूझकर कहीं ना कहीं ब्लैकमेल करने के लिए, दबिश बनाने के लिए ये इस तरह के प्रकरण हो रहे हैं। तो क्या लगता है कि नीतीश जी ने ये भी कह दिया कि महात्मा गांधी की बात जो नहीं मानता है वो हिंदुस्तानी है ही नहीं, तो महात्मा गांधी की बात मानने में क्या हर्ज है? मतलब लोग को क्यों शराब पीना चाहिए, या क्यों, आपको क्या लगा शराबबंदी ठीक है या इसको खत्म कर देना चाहिए? नहीं, महात्मा गांधी के विचारों पे हमारे नीतीश कुमार चल रहे हैं क्या? नीतीश कुमार चल रहे हैं? नीतीश कुमार अगर चल रहे हैं तो ये बताएं, गांधी जी ने कहा था बुरा मत बोलो,
बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो। नीतीश कुमार जी, आप बिहार की महिलाओं का, बेटियों का सम्मान, इज्जत लूटते देख रहे हैं। ये गांधी जी ने नहीं कहा था। नीतीश कुमार जी, आप अपने लोगों पे, जो यहाँ के राष्ट्रवादी नेता हुए, जो यहाँ के अच्छे काम करने वाले लोग हैं, उनको जेल भेजवाते हैं, उनके को गालियां आप सुनवाते हैं। ये कहा था। भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है। आप पे कई तरह के शेल्टर होम और कई तरह के आरोप आप पे लग चुके हैं, और आप कह रहे हैं कि गांधी जी के विचारों पे चलेंगे। पूरा का पूरा एनडीए दल आज के डेट में आप कहिए कि भ्रष्टाचारों से घिरा हुआ है। गांधी जी ने कहा था भ्रष्टाचार करने के लिए, अत्याचार करने के लिए, घूसखोरी करने के लिए। नीतीश कुमार जी, आपके सहयोगी दल और आपको अगर राष्ट्रपति बनना है तो बन जाइए, लेकिन आप जो कह रहे हैं कि अब हम हिंदुस्तानी का सर्टिफिकेट नहीं देंगे और भाजपा कह रहे कि राष्ट्रवादी का सर्टिफिकेट नहीं देंगे, बिहार के लोगों को आप जैसे घूसखोर, भ्रष्टाचार और भाजपा वाला जैसा चोर चोट्टा लोगों से कुछ लेने की जरूरत नहीं है। राष्ट्रवादी, हम अपने दिल से राष्ट्रवादी हैं। हमारे दिल में, आपको क्या लगता है, एक सवाल है, आप बोले राष्ट्रपति बनना चाह रहे हैं, कुछ लोग तो कह रहे हैं कि वो राज्यसभा जाएंगे, उसको उपराष्ट्रपति उनको बना दिया जाएगा, और आप कह रहे हैं कि वो राष्ट्रपति बनने की मंशा रख रहे हैं। देखिए, नीतीश कुमार जी समझ चुके हैं कि अब हम चपरासियों नहीं बनेंगे। बिहार में जो स्थिति है, पूरी तरह से वो देख चुके हैं कि अब हमारा समय खत्म। और तो पिछला चुनाव में वादा भी कर चुके हैं नीतीश कुमार जी कि अब हम यहाँ से जा रहे हैं, तो नीतीश कुमार जी को कोई घर चाहिए। भाजपा चुनाव जीत चुकी यूपी में, अब इनके गर्दन पर चढ़ी हुई है भाजपा कि अब कैबिनेट विस्तार जो भी हो रहा है, अब इनके मन से नहीं, वो भाजपा के मन से हो रहा है। तो पूरी तरह से कहीं ना कहीं भाजपा हावी हो चुकी। अब नीतीश कुमार जी खुद को बचाने के लिए, दल तो चला जाएगा, नीतीश कुमार जी जैसे ही राज्यसभा गए, दल कहीं ना कहीं पार्टी में विलय हो जाएगी, कहीं जाए आरजेडी जाए। ऐसा किस आधार पे आप कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जी अगर केंद्र की राजनीति में गए तो उनका पार्टी का अस्तित्व खत्म हो जाएगा? नित्यानंद राय को भाजपा मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट कर रही है। ललन सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष है, पार्टी लेके भाग जाएंगे भाजपा में, वो कहेंगे हमको मुख्यमंत्री बना दो, जो स्पष्ट बात, सच्चाई बात है। ललन सिंह है राष्ट्रीय अध्यक्ष, नीतीश कुमार तो है नहीं। नीतीश कुमार उस पार्टी डिप्टी चीफ मिनिस्टर बोल सकते हैं, जो कहिए वो अपने आप को दाव पे लगा देंगे। जैसे उनके लोग हैं, सहयोगी दल हैं या सहयोगी मित्र हैं, तो उन लोगों को अब जदयू से खासा मतलब नहीं रहेगा जब नीतीश कुमार जी छोड़ के चले जाएंगे। तो ये पूरी तरह से एक राजनीतिक समीकरण बन चुका। नित्यानंद राय जी मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं और इनको उपराष्ट्रपति बनाया जा रहा है। लेकिन बिहार के साथ नीतीश कुमार जी ने जो इतने दिन खिलवाड़ किया, आप राष्ट्रपति बनने के लिए जिस तरह से आप जो भवन देख रहे हैं, पटना लॉ कॉलेज में खड़े हैं, इस लॉ कॉलेज से पूर्व देश के लॉ मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद यहाँ के अलुमनाई रहे हैं, यहाँ के सांसद भी हैं वर्तमान में। अभी ऐसे ऐसे लोग पढ़े। आज लॉ कॉलेज की सीटों को घटा दिया गया, 300 सीट था 100 सीट कर दिया गया। यहाँ पे पढ़ने के लिए लाइब्रेरी नहीं है, क्लासरूम नहीं है। तो ये पूरी तरह से अब सिस्टम व्यवस्था भ्रष्ट हो चुकी है। नीतीश कुमार जी प्रधानमंत्री बन जाए भाई, हम लोग को बिहारवासी, हम लोग को क्या आपत्ति हो सकती है। लेकिन आपने अपने कार्यकाल में बिहार की शिक्षा व्यवस्था और स्वास्थ्य व्यवस्था को कहीं ना कहीं जमीन के अंदर दफनाने का काम किया है। और आप राष्ट्रपति बनिए, प्रधानमंत्री बनिए, बिहार के युवाओं को आपसे अब कोई उम्मीद नहीं है। लेकिन नीतीश जी के जो मंत्री लोग हैं वो कहते हैं कि जंगल राज के वक्त में स्कूल भी नहीं हुआ, चरवाहा विद्यालय हुआ करता था, आज कम से कम हर जगह इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है, सड़क पुल पुलिया सब कुछ बन गया है। देखिए, नीतीश कुमार जी से एक बात पूछिए और उनके अन्य लोगों से एक बात पूछिए कि उनका बाल बच्चा तो भले फॉरेन में जाके पढ़ा, उनका परिवार का और जो परिवार आज डेवलप हुआ है कहीं ना कहीं उसी चरवाहा विद्यालय से डेवलप हुआ है। आज बिहार में और देश में जितने भी बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं बिहार के, जितने भी बड़े बड़े लॉयर हैं बिहार के, जितने भी बड़े बड़े प्रोफेसर हैं बिहार के, वो सब 90 से लेकर 5 और 90 से पहले के लोग हैं। याद रखिएगा इस बात को। नहीं तो नीतीश कुमार जी को चैलेंज है कि वो बताए कि 2005 के बाद कितने इंडस्ट्रियलिस्ट बिहार के, कितने बड़े बिजनेसमैन, कितने बड़े प्रोफेसर, कितने बड़े वैज्ञानिक देश को, बिहार से देश को मिला। ये बताइए। ये आंकड़ा है कि लालू जी के समय या अन्य जो भी 90 से 2005 के बीच की सरकार रही, पूरी तरह से उसी चरवाहा विद्यालय से पढ़ के यहाँ तो प्रधानमंत्री आके कहते कि हमारे यहाँ 6-6, 7-7 सचिव जो हैं बिहार के हैं। अब बताइए वो सचिव 2005 के बाद तो ज्वाइन किए होंगे नहीं, वो सब 90 के होंगे, 90 के आसपास के होंगे। तो एक पूरी तरह से बिहार की शिक्षा व्यवस्था को नीतीश कुमार ने मार दिया था। जो बचा खुचा हुआ लोग है आज उसी पे बिहार की शिक्षा व्यवस्था चल रही है। तो हमारे साथ जाप पार्टी के युवा नेता और पटना विश्वविद्यालय के छात्र संघ के अध्यक्ष मनीष यादव जी थे। उन्होंने साफ तौर पे कह दिया है कि नीतीश कुमार ने शराबबंदी के नाम पे बिहार को कहीं ना कहीं बर्बाद कर दिया। वो चाहे भले ही केंद्र की राजनीति में चले जाएं, और अगर केंद्र की राजनीति में जाएंगे तो जेडीयू का पार्टी का अस्तित्व जो है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा। पार्टी के जो तमाम नेता हैं वो किसी और पार्टी में जो है उनका विलय हो जाएगा। आप देखते रहें जनता जंक्शन। बहुत बहुत धन्यवाद।